से नहीं मानेगी। ठहर, मैं अंदर आता हूं। निकालो मुझे! मायाविनी, फंसा दिया तूने! निकालो मुझे! तू तो निकल गई, मुझे क्या फंसा दिया तूने? क्यों भैरवनाथ जी फंस गए? ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम हुम भैरवाय फट स्वाहा। तुम्हारे इस मंत्र को क्या हुआ? तुम्हारी सिद्धि को क्या हुआ? हा 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 हा। ए मायाविनी, कहाँ फंसा दिया मुझे? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्यों भैरवनाथ जी? तंत्र भैरव, मंत्र भैरव, यंत्र भैरव, सारे भैरव हम में समाये हुए हैं। यही कहते थे ना आप? अब कहाँ गई आपकी शक्ति? मायाविनी! प्रिय भक्तों, जिस तंग गुफा में भैरव फंस गया था, आज वही स्थान गर्भ जून के नाम से प्रख्यात है। भक्तों, इस गर्भ जून में माता के प्रवेश करने और वहां भैरवनाथ को फंसाने की लीला में भी एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। स्वामी जी, वो क्या रहस्य है? ये गर्भ जून की गुफा का स्थान सभी को अपनी माता के गर्भ में 9 महीनों तक भोगे जाने वाली जीव की पीड़ा और यातना का एहसास दिलाता है। ये गर्भ जून की पीड़ा भक्तों को मुक्ति का मार्ग बताती है। मायाविनी, कहाँ फंसा दिया मुझे? मूढ़ अहंकारी भैरव, याद कर अपने गर्भकाल की अवस्था को। जब माता की कोख में जीव 9 मास तक मलमूत्र और गर्भ की थैली के रजवीर्य में फंसा होता है, वो शीत, गर्मी और अनेक प्रकार की पीड़ा को सहता है। तब वो बालक रो रो कर माता को पुकार पुकार कर ये प्रार्थना करता है, हे माता, मुझे इस नरक यातना से मुक्त करो। दोबारा मैं गर्भ में आने का साहस नहीं करूंगा। कभी ऐसे कुकर्म नहीं करूंगा कि दोबारा इस गर्भ योनि में आना पड़े। परंतु जब वो बाहर निकलता है, वो जगत की मायावी चकाचौंध में फिर से फंस जाता है और गर्व से अंधा होकर अहंकार का पुतला बन जाता है, जैसे कि तू भैरवनाथ। ये जीव बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है और बारंबार माता की कोख में पीड़ा पाता है, परंतु उसकी आंखों के भ्रम के पर्दे नहीं हटते। उनके भ्रम के काजल को मिटाने और उनकी चेतना को जगाने के लिए ही मैंने इस गर्भ गुफा का निर्माण किया है, ताकि इस गर्भ जून में फंसकर जीव माता के गर्भ की पीड़ा को याद करे और अपने जीवन की मुक्ति का द्वार खोले। हे माता, मुझे अपनी शरण में बुला लो माँ। बाबा, नहीं माता, मैं भी कितना अभागा हूं कि जिनकी अलौकिक छवि के दर्शनों की अभिलाषा लिए मैं यहां सदियों से जप तप कर रहा था। वही माता जब सामने आई तो ये भाग्यहीन नेत्र उन्हें पहचान भी नहीं सके। अच्छा हुआ माता, अच्छा ही हुआ जो ये नेत्र फूट गए, जो आपको पहचान नहीं सके माता, आपको पहचान नहीं सके।
परंतु मैं तो माता की ममता का जन्म से ही प्यासा हूं। क्या मां मुझ अभागे को इस जन्म में भी दर्शन नहीं देगी? क्या मुझे फिर से माता की कोख में रहकर 9 मास तक प्रतीक्षा करनी होगी? क्या मुझे फिर से वही नर्क की यातना भोगनी होगी? नहीं वत्स नहीं, मेरे प्रिय भक्तों को दोबारा गर्भ की नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। वो तो सदा सर्वदा के लिए मेरी ममता के आंचल में समा जाते हैं। अहो भाग्य मेरे, कन्या रूप में आप ही जगजननी है माता। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। हे जगजननी मां, मुझ अपावन को पावन करना चाहती हैं तो मुझे अपने दिव्य दर्शन दीजिए, अपने विराट दर्शन दीजिए मां। मेरे इन नेत्रों का होना सफल कीजिए, सफल कीजिए। हे प्रिय पुत्र, वैसे तो सारा जगत ही मेरे आंचल की छांव में सुख पाता है, परंतु तपस्वी तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, विराजमान रहते हैं। सच पूछो तो उन्हीं के लिए मैं अवतार ग्रहण करती हूं। मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? निर्भय होकर मांगो। हे करुणामयी भव भय हारिणी माता, आपको पाकर फिर जगत की कामना करना अमृत को पाकर विष पाने के समान है। मुझे तो बस अपने आप में संभालो माता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए माता। प्रिय भक्त, ऐसा ही होगा। किस मायाविनी के चक्कर में फंस गया भैरवनाथ? तेरी तो हड्डी पसली एक हो गई, थक के चूर हो गया है तू। तेरी ये दुर्दशा किसी ने नहीं देखी है। चल भैरवनाथ, भाग चल। कहो भैरवनाथ,
तुम्हारी सिद्धि की ज्वाला ठंडी हो गई। आत्मा अहंकार छोड़ मेरी शरण में आ, क्षमा कर दूंगी तुझे। ए दुष्ट लड़की, तू कौन होती है मुझे क्षमा करने वाली? अब समय आ गया है तेरी चमत्कारों की समाधि बनाने का।